अविनाश सर, टू व्हीलर्स की बात करते हैं। अभी तो हमने महिंद्रा महिंद्रा की बात की है, टू व्हीलर्स की बात करते हैं। जो आंकड़े थे जून की बिक्री के, they were okay types and some disappointment from Bajaj Auto, but Hero Motor was okay, TVS was okay। हम बोल रहे हैं कि कंजम्पशन पिकअप होगा, मॉनसून इवनली स्प्रेड रहा है और पहले ही आ गया है। इट इट प्रीपोन्ड। क्या लगता है आपको, अब ये हमको फेस्टिव सीजन का इंतजार करना चाहिए इन स्टॉक्स में निवेश के लिए, क्योंकि हम पूरा मॉनसून का फायदा उठा पाए, या फिर आपको लगता है कि फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर थिंग्स विल स्टार्ट लुकिंग अप? नहीं, मुझे लगता है कि अप्रैल टू जून का क्वार्टर में आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो जरूर देखने को मिलेगा, बट आई थिंक क्लियरली जुलाई टू सितंबर का जो क्वार्टर है वहां पे आपको अच्छी बढ़त मिलेगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे नए प्रोडक्ट मॉडल्स कंपनीज लॉन्च कर रहे हैं। अभी जो ईएमआईज है टू व्हीलर्स के तो वैसे भी ज्यादा नहीं होते, बट रेट कट होने के बाद जो असर होगा वो आपको जी। जुलाई टू सितंबर के क्वार्टर में देखने को मिलेगा। और बहुत समय के बाद देखिए टू व्हीलर सेल्स में भी अच्छी बढ़त दिख रही है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कंपेयर टू कमर्शियल व्हीकल्स, कंपेयर टू पैसेंजर कार्स, यूवीज, टू व्हीलर थोड़ा सा जी। पिछला सेक्टर रहा था। तो आई थिंक रूरल डिमांड अगर बढ़ती है और वो आपको जुलाई टू सितंबर में देखने को मिलेगा, एंड आई थिंक ओवरऑल हीरो मोटर को आप एक अच्छा वेल पोजिशन बेट लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रूरल का जो डिमांड है वो हीरो मोटर को ही बेनिफिट करेगा। तो आई थिंक यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। और हीरो मोटो इस समय डे हाई पे आ चुका है। आपके बात करते हुए 4307 के आसपास का स्तर है, 1.5% का इजाफा आपके स्क्रीन पे एट डे हाई। तो गौरव सर, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे अहेड ऑफ द ग्रेट ट्रम्प्स अनाउंसमेंट? आज मेरी नज़र में जो दो स्पेस थे, दैट एक तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सीमेंट पैक, अंबुजा और एसीसी कंसिडर किया जा सकता है इस पैक में। दूसरा, मुझे एक और स्पेस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है जिसके अंदर आप कवरिंग और बाइंग इंटरेस्ट नज़र में आ रहा है, जो कि अंडर परफॉर्म किया है पिछले कुछ महीने में। सीजनल पिक रहता है वैसे तो, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस चला और अब रिकवरी है। रेफ्रिजरेशन कूलिंग स्पेस जो है, एसी बनाने वाला कंपनी वोल्टास एंड ब्लू स्टार, ये दोनों ही शेयर्स मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं करंट लेवल्स पे। साथ ही साथ में अंबर एंटरप्राइजेस को भी कंसिडर किया जा सकता है। मेरा जो प्रेफर्ड पिक रहेगा, दैट इज ब्लू स्टार इन दिस स्पेस फर्स्ट, एंड फॉलोड बाय वोल्टास, एंड देन अंबर, इन दैट ऑर्डर। वोल्टास और ब्लू स्टार के अंदर एक निचले स्तरों से अच्छी बाइंग नजर आ रही है। वॉल्यूम बैक्ड बाइंग है, आज के दिन में 5% ऊपर हो चुका है, एज वी स्पीक एवरेजेस को सरपास कर दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट इसका कंटिन्यू करेगा। 1840-44 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इट हैज गुड पोटेंशियल टू राइज अप टू 2000-2040 लेवल्स इमीडिएट नियर टर्म में। वोल्टास के अंदर भी अच्छी तेजी है। हमने अपने क्लाइंट्स को वोल्टास को सजेस्ट भी किया हुआ है, सो आई वांट टू मेक अ डिस्क्लोजर टू दैट एज वेल। और यहाँ से आने वाले समय में मैं उम्मीद कर रहा हूँ वोल्टास में 1400 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट अवेटेड है, वो मुझे आजकल में कभी भी देखने में मिल सकता है। एंड वो लेवल क्रॉस करता है तो वोल्टास के अंदर एक अच्छा पोटेंशियल है टू राइज अप टू 1500-1550 जोन्स। तो ये दोनों ही ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पोजिशन ट्रेडर्स ले सकते हैं। बिल्कुल, दोनों ही स्टॉक्स इंट्राडे हाई पे इस समय कामकाज करते हैं। अविनाश सर, आप इस वीकेंड से पहले क्या खरीदने की सलाह देंगे, या फिर आप कहेंगे कि चुपचाप बैठे रहें, मंडे का इंतजार करें? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए हमारा जो फंडामेंटल पिक है, हमको ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में श्रीराम पिस्टन्स पसंद है। देखिए ये बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड मैच्योर प्लेयर है कंपोनेंट्स में, और पिस्टन पिस्टन रिंग्स इंजन कंपोनेंट्स बनाती है। और इनका प्रोडक्ट बेस बहुत डाइवर्सिफाइड है, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, यूवी सबके लिए बनाते हैं। और मुझे लगता है कि पिछले साल बहुत अच्छा था, 3500 करोड़ पे 516 करोड़ का प्रॉफिट था, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। आगे भी अच्छा नंबर आएगा, तो यहाँ पे करीबन 2800 का एक टारगेट प्राइस आप अगले 8 से 12 महीने के लिए आप खरीदते हो, तो काफी वेल पोजिशन्ड कंपनी है और बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। तो यहाँ पे अगर बाजार में कोई डिप आता है तो खरीदने का मौका आपको समझना चाहिए। श्रीराम पिस्टन्स भी डे हाई पे कामकाज करते हुए 2576 के आसपास का स्तर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। गौरव सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू। प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं, और बाजार में अभी रेंज का मूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 25,500 के ऊपर रहने की जो है कोशिश निफ्टी कर रहा है, और 25,510 के आसपास का स्तर है। सेंसेक्स में भी करीबन 204 अंक की मजबूती देखने को मिल रही है। एक अच्छी रिकवरी जो है वो हम उम्मीद करते हैं बैंक निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी जब रिकवर करेगा और सपोर्ट करेगा निफ्टी को, देन वी कैन सी हायर लेवल्स फॉर निफ्टी टुडे।
India VIX comfortable at 12.35. Fin Nifty is in red. Mid cap is showing some bit of attraction. Mid cap space में थोड़ा बहुत जो है खरीदारी देखने को मिल रही है, हालांकि एक रेंज बाउंड मूवमेंट मॉर्निंग से ही बाजार में देखने को मिल रहा है। तो ये इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं अभी।